पाकिस्तानी सेना और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों के बीच हालात युद्ध जैसे हो गए हैं। हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगान सीमा पर हवाई हमले किए, जिसके बाद तालिबान ने भारी हथियार समेत अपने लड़ाकों को सीमा पर तैनात कर दिया। बीती रात तालिबानी सेना और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच भारी गोलीबारी हुई, जिसमें एक पाकिस्तानी रेंज मेजर समेत 20 जवानों के मारे जाने की खबर है। क्या तालिबान ने पाकिस्तान से ले लिया बदला? पहले खाई बदले की कसम, अब एक्शन में तालिबान। बीती रात पाकिस्तान अफगान सीमा पर तालिबानी सेना और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच भारी गोलीबारी हुई। जिसके बाद टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान ने दावा किया कि उसके हमले में एक पाकिस्तानी मेजर समेत पाकिस्तानी आर्मी के करीब 20 जवान मारे गए हैं। तालिबान के एक्शन के बाद पाकिस्तानी हुकूमत बौखला गई है। ये किसी सूरत भी इनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को वो शहीद करें। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक रेड लाइन है, और अगर जो टीटीपी बदस्तूर वहाँ से ऑपरेट करेगी, किसी सूरत भी ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। इस बीच खबर है कि बदले की कार्रवाई करते हुए डूरंड लाइन के पास खोस्त और पख्तिया में अफगान तालिबान और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच बड़ी झड़प हुई है, जिसके बाद पाकिस्तानी फोर्स ने दावा किया है कि अफगान सीमा की सुरक्षा करने वाली कुछ चौकियों को जला दिया गया है। सवाल है कि क्या टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान से सीधी जंग को तैयार है मुनीर की आर्मी? जब टीटीपी, आपको पता है, जब ये खड़ा हो गया है, जिस तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से भगा दिया, उनके आगे अब पाकिस्तान का खड़ा होना बहुत मुश्किल है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे टीटीपी के जो अटैक्स हैं पाकिस्तान फौज के ऊपर और बढ़ जाएंगे, और पाकिस्तान फौज की जो कैजुअलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। अब आपको बताते हैं कि टीटीपी का पाकिस्तान के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन प्लान है। बॉर्डर इलाकों में शरिया कानून और अफगान बॉर्डर के खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान पर कब्जा मकसद। इसके लिए टीटीपी के 30,000 से ज्यादा हथियारबंद आतंकी तैयार हैं, जो अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक्टिव हैं। इनके लड़ाकों में ज्यादातर पश्तून हैं। तहरीके तालिबानी यानी टीटीपी या कहिए पाकिस्तानी तालिबान, ये इतने खूंखार हैं कि मलाला यूसुफजई पर इसी आतंकी संगठन ने हमला किया था। इसके अलावा चर्चों, स्कूलों और अन्य जगहों पर भी भीषण आतंकवादी हमले के लिए इन्हें जिम्मेदार माना जाता है। टीटीपी पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि उसके लोग तो पाकिस्तानी मूल के हैं, लेकिन अपने ही देश की सरकार और सेना के खिलाफ अफगान तालिबान से मिले हुए हैं। इसीलिए पाकिस्तानी सेना टीटीपी से बौखलाई रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कूटनीति में अक्सर उनका पलड़ा भारी रहता है, जो वक्त से पहले बड़े फैसले ले लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की लीडरशिप में भारत भी यही कर रहा है। जयशंकर इस वक्त अमेरिका में हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही उन्होंने ट्रंप के राइट हैंड से मुलाकात की, यानी भारत के जय दुनिया से 2 कदम आगे चलते हैं। Thank you very much. Wow. जयशंकर ने एक ट्वीट किया जिसमें वो माइकल वॉल्ज के साथ दिख रहे हैं। वॉल्ज को ट्रंप अपना एनएसए बनाने का ऐलान कर चुके हैं, और इस मुलाकात को लेकर जयशंकर ने 2 बड़ी बातें की। विदेश मंत्री बोले कि उन्होंने वॉल्ज के साथ भारत अमेरिका संबंध और वैश्विक मुद्दों पर लंबी बातचीत की। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप अपने पद की शपथ लेंगे।
उनका कार्यकाल शुरू होगा और उससे 23 दिन पहले ही जयशंकर ने अमेरिका की अगली सरकार के एनएसए कैंडिडेट से मुलाकात की है। अगस्त 2023 में वॉल्ज अमेरिकी संसद के एक डेलीगेशन के साथ भारत आए थे। तब वो लाल किले पर 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल हुए थे। माना जा रहा है कि जयशंकर और ट्रंप के एनएसए कैंडिडेट के बीच ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही अनऑफिशियल बातचीत शुरू हो गई है। और ये एक अच्छी रणनीति है कि आने वाले ट्रंप प्रशासन से भारत ने पहले ही एक गहरा संपर्क स्थापित कर लिया है, जो कि ट्रंप प्रशासन जब अपना कार्यकाल शुरू करेगा तो उसमें ये जो पहले से किया गया डिलिब्रेशन है, जो पहले से ही जो बातचीत की जो प्रक्रिया आरंभ की गई है, उससे ट्रंप प्रशासन को भारत और अमेरिका के संदर्भों में और भारत और अमेरिका और इंडो पैसिफिक रीजन के विषयों से संबंधित संदर्भों में अपने निर्णयों को लेने में आसानी होगी। जयशंकर 24 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। इस पर अमेरिका कई बार चिंता जता चुका है, लेकिन भारत ने तेल इंपोर्ट में कोई कमी नहीं की है। अमेरिका भारत के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष जैसे सेक्टर में पहल हो रही है और दोनों देश खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर भी बात कर सकते हैं, जिसको लेकर भारत अमेरिका और भारत कनाडा के बीच काफी विवाद हो चुका है। विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि ये भारत की प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका में अक्सर अगली सरकार का ब्लूप्रिंट पहले ही सामने आ जाता है, इसलिए दूसरे देशों के लीडर और पॉलिसी मेकर्स उनसे बातचीत शुरू कर देते हैं। संबंध है जो भारत और अमेरिका के बीच के, इसमें सभी महत्वपूर्ण सेक्टर्स में दोनों देश कोलैबोरेट करते हैं। दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है, तो इन संबंधों में निरंतरता कैसे बनी रहे और ये संबंध हायर ट्रेजेक्टरी को कैसे अटेन करें, इस सारे विषयों पर भी संभव है कि चर्चा हुई होगी। इससे पहले 27 दिसंबर को जयशंकर ने अमेरिका के मौजूदा एनएसए जैक सलीवन से मुलाकात की है और जयशंकर ने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और दुनिया के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत हुई। यानी जयशंकर ने एक साथ दोनों सरकारों के साथ अपना संतुलन साधने की कोशिश की है। ट्रंप सरकार के शपथ ग्रहण में अभी वक्त है, लेकिन भारत के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ट्रंप के साथ बातचीत संभव है। भारत की सरकार ट्रंप के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठा सकती है। ट्रंप लगातार टैरिफ की बात करते हैं और ये 2025 का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। दोनों देशों के बीच डिफेंस सहयोग और बढ़ाने को लेकर बातचीत संभव है। ट्रंप के पिछले शासनकाल में क्वाड संगठन का पुनर्जन्म हुआ था। इस बार भी बड़े फैसले हो सकते हैं। इंडो पैसिफिक इलाके में चीन के रोल को लेकर भी दोनों देश किसी मुद्दे पर पहुंच सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई सरकार बन जाए तब पॉलिसी पर बातचीत शुरू की जाती है, पर ट्रंप का शपथ ग्रहण तय है और इसके साथ ही उनकी नीतियों का ट्रेलर भी सामने आ चुका है। इसलिए जयशंकर ने दुनिया से 2 कदम आगे रहते हुए ट्रंप के राइट हैंड के साथ मीटिंग करके लीड ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।